धूप इतनी तेज थी कि मानो उसे भून कर रख देगी। तभी एक चमत्कार की तरह यूनिकॉर्न दोबारा प्रकट हुआ। उसने धीरे से अपना सिर उस औरत के शरीर से छुआ, जैसे उसे याद दिला रहा हो, हिम्मत मत हारो। वो एक पल में संभल गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ यूनिकॉर्न के पीछे चल दी। यूनिकॉर्न उसे लेकर एक घनी झाड़ियों के पास पहुंचा। वहां आकर वो जोर से चिंघाड़ा, जैसे कुछ इशारा कर रहा हो। महिला ने बिना देर किए एक लकड़ी उठाई और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी मेहनत के बाद जमीन से एक फव्वारे की तरह पानी फूट पड़ा। उसने झट से दोनों हाथों से पानी उठाया और गटागट पीने लगी। सच में उस पल की राहत बयां करना मुश्किल है। पीते पीते उसने यूनिकॉर्न का भी ध्यान रखा। दोनों ने जी भर के पानी पिया और फिर सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि नई मुसीबत सामने आ गई। एक खुले मैदान से गुजरते वक्त उसे कुछ अनहोनी का आभास हुआ, पर उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जमीन से एक डरावना बिच्छू जैसा राक्षस फटाक से बाहर निकल आया। बिना किसी चेतावनी के उसने हमला कर दिया। महिला ने अपने फुर्तीले मूव्स से हमलों को छकमा दिया, लेकिन यूनिकॉर्न उसे बचाने के चक्कर में जहरीले पंजे का शिकार हो गया। ये देखकर वो बुरी तरह बौखला गई। अंदर की सारी ताकत एक झटके में बाहर आ गई। उसने एक जबरदस्त एनर्जी अटैक से उस राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। फिर तो वो उसकी पीठ पर चढ़ गई। चाहे वो जितना भी तड़पा, उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। आखिरकार उसने पूरी ताकत से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर उठाया, दौड़ी और एकदम सटीक वार उछली। फिर तब तक वार करती रही, सीधा उसकी जान पर, जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद वो फौरन यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसकी हालत देखकर दिल टूट गया। दुर्भाग्य से राक्षस का जहर ज्यादा असरदार था। घाव में इन्फेक्शन फैल चुका था। लेकिन किस्मत से वो कोई मामूली महिला नहीं थी। वो एक पावरफुल विच थी। उसने तुरंत हीलिंग मैजिक शुरू किया। अपनी सारी एनर्जी झोंक दी। एक सेकंड भी सोचे बिना धीरे धीरे जहर बाहर निकला और यूनिकॉर्न फिर से जिंदा हो गया, मानो एक और चमत्कार हुआ हो।